नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय की जो एग्जाम लग रही है भाई, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम लग रही है, उसमें सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का जो पेपर होने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जितनी भी एग्जाम है सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर मिलेंगे। साथियों, अपन इस पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा यूनिट वाइज देखेंगे। 4 यूनिट्स में इसका सिलेबस है, तो चारों यूनिट के क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की सभी जानकारियां, सभी अपडेट्स, सभी जो भी न्यूज है वो सारी आपको इस टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिल जाएगी। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम ऐप पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो नितेश तिवारी झुंझुनू इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हो कि आप किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, तो फटाफट इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना साथियों, ठीक है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बताऊंगा, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को फायदा रहने वाला है। चलो चलते हैं भाई। देखो, स्किप मत करना आप लोग, ठीक है। स्किप करते हो तो उससे आपका ही नुकसान है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा। रट्टा मार सकते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं किस प्रकार से क्वेश्चन घूमेगा वो सारी चीजें बताऊंगा, तो उसको उसी प्रकार से आप लोग सुनना और क्वेश्चन को साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भाई इसमें यूनिट फर्स्ट में, वो है समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के संबंधों की व्याख्या करें। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सोशियोलॉजी, एक मिनट सॉरी, इस प्रकार से नहीं रहेगा। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ठीक है। पहले बच्चों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं भाई। आप कमेंट कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उसी का वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। लेकिन हम जितना आपको सपोर्ट करें उतना ही सपोर्ट आपसे भी एक्सेप्ट करते हैं। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट पेपर का वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चाहे आपका आगे कोई भी सेमेस्टर होंगे, आपके जितने भी सेमेस्टर होंगे सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर समाजशास्त्र। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है समाजशास्त्र, जिसको अपन सोशियोलॉजी बोलते हैं, इससे क्या क्या पूछ सकता है भाई। पहला पॉइंट है उद्भव, जो इसके उद्भव के कारण क्या है, ठीक है। उद्भव को अपन बोलते हैं इमिग्रेंस, ओके। उद्भव हो गया। परिभाषा, समाजशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन लिखो इन पॉइंट्स को, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। प्रकृति, जिसको अपन नेचर बोलते हैं, एंड है जो इसका इतिहास विकास है, किसका, भारतीय समाजशास्त्र का। इतिहास को अपन हिस्ट्री बोलते हैं और विकास को अपन डेवलपमेंट बोलते हैं भाई, डेवलपमेंट। इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो बता देता हूं।
समाजशास्त्र के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए, या समाजशास्त्र की परिभाषा तथा प्रकृति बताइए, भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास विकास पर प्रकाश डालिए। अच्छा क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना भाई, ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना, तो इसको आप लोग लिख लेंगे सेम टू सेम जैसा मैंने बताया, ऐसा का ऐसा ही आपको छापना है समाजशास्त्र, फिर यहां से डेस लगा के आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं। पहली यूनिट में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन 2 को आप लोग तैयार कर लेना। आपकी पहली यूनिट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोगों के तैयार हो गए हैं और आप आराम से क्वेश्चन कर जाओगे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको पढ़ के जाना, रामबाण उपाय आप लोगों के लिए, इसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई जो बताऊं उनको तो पढ़ोगा ना। यूनिट सेकंड है प्यारे बच्चों, यूनिट सेकंड है, इसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा अपन उसकी बात कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र, क्वेश्चन नंबर 1 है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। किसके बीच? समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। ओके, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप between sociology and economics। इकोनॉमिक्स अपन अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट करना पहला क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लिख लो ना। पहले बच्चों आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहे होंगे भाई यूट्यूब पे बताते हैं, फ्री में बताते हैं, तो क्या सही बताएंगे? भाई सही में है, जब आप एग्जाम देके आओगे तब आपको पता चलेगा कि झुंझुनू एजुकेशन कितने ऑथेंटिक क्वेश्चन बताता है आपको, जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इग्नोर करने की मत सोचना इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्र के प्रमुख उद्देश्य तथा व्यवहारिक महत्व समझाइए। ठीक है, लिखो इसको भाई। एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, या इसको पर्पोजेस भी बोल सकते हैं, पर्पोजेस एंड जो इंपॉर्टेंस है किसका? प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, जो समाजशास्त्र है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका व्यवहारिक महत्व क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, तो लिख लेना इसके। जो मैंने बताया दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। साथ लिखते चलना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है? समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान। समाजशास्त्र तथा जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें अंतर है, डिफरेंस किसमें? सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें डिफरेंस आपको करना, उसके अंतर करना, उसकी तुलना करना है, वो सारा इसमें आ जाएगा। 2 यूनिट में यही 3 क्वेश्चन है भाई। फालतू को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ना तो भाई आप लोग किताबें पढ़ लो ना। आपको तो वो क्वेश्चन चाहिए जो एकदम हटके हो, यूनिक और जो एग्जाम में छप जाए भाई। आप लोग रामबाण ऊपर रहने वाले, तो इसीलिए मैं हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको ढंग से पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन ही रहेंगे इस यूनिट में। यूनिट आपकी 2 कंप्लीट हो गई। देखो 2 यूनिट कंप्लीट कर लो, बल्ले बल्ले हो गया। क्वेश्चन अभी 5 हुए हैं, तो इनको लिख लो है ना।
यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 पहला क्वेश्चन है, वो है अनुभवजन्य पद्धति। अनुभवजन्य पद्धति क्या है, इसकी विशेषता बताइए। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंपिरिकल मेथड। इंपिरिकल मेथड क्या है, इसके इंपोर्टेंस बताइए, इसकी सिग्निफिकेंस बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके यूजेस बताइए, इसके कॉजेस बताइए, सारी चीजें आपको इसमें देखनी है भाई। कारण क्या होता है, कौन सी का, अनुभवजन्य पद्धति। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखो इसको, ठीक है। या तो ये पूछ लेगा, या इसके अथवा में क्वेश्चन बनेगा, तो वो है तुलनात्मक पद्धति एवं विकासवादी तुलनात्मक पद्धति एवं विकासवादी पद्धति। तुलनात्मक को अपन बोल देंगे कंपैरेटिव मेथड एंड इसको अपन बोलेंगे एवोलेंट्री, ठीक है। ये इसका हो जाएगा, ठीक है, विकासवादी पद्धति। अच्छा क्वेश्चन है, इनको देखना भाई, आपको तीनों पद्धतियां अच्छे से पढ़नी है। क्वेश्चन छपेगा, ये लिख लेना, ठीक है, कि छपेगा ये क्वेश्चन। पद्धति अवश्य रूप से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। जो पद्धति है ना आपकी बुक में, तो पढ़ना आप लोग इनको। देखो मैं तो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको कहीं से चेक कर लो आप लोग। आजकल तो एआई का जमाना भाई, एआई से आप इनके आंसर लिख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इनको आप लिखो, एआई का कोई भी सॉफ्टवेयर, उसमें आंसर इन 2000 वर्ड्स, 2000 शब्दों में अच्छा पूरा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा यार। पढ़ लो उनको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए इतना सरल माध्यम, आप एआई से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इन क्वेश्चन को वहां लिखो, नीचे लिख दो कि इनके उत्तर बताइए 2000 शब्दों में। 2000 शब्द काफी होते हैं, आप आराम से बढ़ जाओगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एआई को इस्तेमाल करना थाने आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो है ऐतिहासिक पद्धति का समाजशास्त्र में महत्व बताइए। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन सोशियोलॉजी, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन जो सोशियोलॉजी, ऐतिहासिक पद्धति, जो इतिहास की जो पद्धति है उसका समाजशास्त्र में क्या महत्व है। ये 2 क्वेश्चन तीसरी यूनिट में रहने वाले हैं। देखो मैं आपको हर यूनिट में 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले में 2 बताए, दूसरे में 3 बताए, तीसरी यूनिट में 2 क्वेश्चन बताए। इन क्वेश्चन के अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अत्यंत महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इन क्वेश्चन को आप लोग एक्सपीरियंस से अच्छे तरीके से एक प्रैक्टिस करके पढ़ना भाई, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको आप प्रैक्टिस करके अच्छे से पढ़ना, ताकि आपका पेपर भी अच्छा जाए और आप लोग भी कहोगे भाई जूनियर एजुकेशन ने जो बताया था वो आपके एग्जाम में आया है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको चीज बताई ना, चौथी यूनिट देखेंगे अब अपन। चौथी यूनिट देखने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा भाई, यूनिट नंबर 4। चौथी यूनिट देखने से पहले ये जो टेलीग्राम चैनल बताया इसको ज्वाइन कर लेना भाई। रामबाण उपाय रहने वाला है जूनियर एजुकेशन, और नितेश तिवारी झुंझुनू, दोनों में अंडर स्पेस है, तो नितेश तिवारी झुंझुनू इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ये काम जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पर बच्चों अगला क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड रहेगा, यूनिट 4 से 4 से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन है पहला, समाज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
समाज की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। समाज की अवधारणा क्या भाई, जैसे आप समाज में रहते हो, समाज में क्या क्या काम करते हो, समाज में नियम कायदे बने हुए हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। लिखो समाज की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है समुदाय की परिभाषा। देखो लिखने का तरीका उनका अलग हो सकता है, लेकिन आपको पूछ ले समुदाय को वर्णन कीजिए तो यही क्वेश्चन आएगा ना। ऐसे थोड़ी जरूरी थोड़ी परिभाषा ही पूछे। जो चीज मैं बता रहा हूं समुदाय का वर्णन कीजिए तो जो क्वेश्चन में लिखा रहा हूं उसके अंतर्गत आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, रिलेटेड यहीं से आएगा आप लोगों को, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस के जो अत्यंत महत्वपूर्ण पर्सन है वो ये है। आपको महत्वपूर्ण पर्सन पढ़ना, फालतू का बिल्कुल भी नहीं पढ़े भाई। मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूं, फालतू का बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने भाई, टाइम पास नहीं करना। तथा परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। डिफाइन कम्युनिटी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा किसकी, कम्युनिटी की। कम्युनिटी यानी समुदाय, जो समाज में अपन रहते हैं, समुदाय और समाज एक ही बात है। तो समाज के बारे में क्या जानते हो आप लोग, इसकी विशेषताएं क्या, जैसे मैंने बताया ना भी कि नियम कायदे होते हैं। आप एक समाज में रहते हो, आपको यह कि भाई अपना परिवार टाइप में रहते हो ना, किसी को ताऊ जी बोलते हो, किसी चाचा जी बोलते हो, किसी को बाबा काका बोलते हो, वो एक समुदाय की भावना है, वो सारा इसमें व्याख्या करनी। समुदाय क्या क्या नियम कायदे क्या समुदाय के अंदर होता है भाई। ठीक है, लिखो। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का, इस यूनिट का। इसके साथ ही आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना। और शानदार क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे छपने वाले क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है और इस यूनिट का तीसरा है। एमिल दुर्खिम द्वारा दिए गए समाज के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, जो एमिल द्वारा समाज के प्रकार बताए गए वो आपको देखने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सोसाइटी गिवन बाई एमिल दुर्खिम। एमिल जो दुर्खिम है उसके द्वारा जो समाज के प्रकार बताए गए आपको, वो कौन कौन से हैं वो आपको व्याख्या करनी है। तो जो एमिल दुर्खिम भाई, ये देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। छपेगा या छप सकता है, छप सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वैज्ञानिकों क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए आप लोग इनको पढ़ना भाई, इनको बिल्कुल इग्नोर मत करना, आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान विश्वविद्यालय जितने बच्चे सभी तक वीडियो शेयर कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।